नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी इन दिनों लद्दाख के दौरे पर हैं। राहुल गांधी के इस दौरे की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें राहुल गांधी राइडर लुक में नजर आ रहे हैं। जी हां, उनके इस एडवेंचर की कुछ वीडियो सामने आई हैं, जिसमें राहुल खुद बाइक राइड करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये तस्वीरें सामने आई, सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। आपको ये बता दें कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद और जम्मू कश्मीर से अलग होकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद राहुल की ये पहली लद्दाख यात्रा है। हालांकि लद्दाख जो चीन से सटा हुआ इलाका है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने खूब सियासत भी की है, क्योंकि तस्वीरें जो सामने आई हैं वो इस बात की गवाही दे रही हैं कि किस तरीके से लद्दाख में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। जो राहुल गांधी अब तक ये दावा करते थे कि चीन जो है वो अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में दाखिल हो चुका है, जो ये कहा करते थे कि दरअसल चीन जो है वो लगातार भारतीय जमीन पर कब्जा कर रहा है, लेकिन आज उसी लद्दाख में राहुल गांधी बाइक राइड कर रहे हैं। जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उसमें साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि सरकार ने बीते कुछ सालों में वहां पर कितना डेवलपमेंट किया है। लेकिन इन सब से परे आपको ये बता दें कि राहुल गांधी की इन तस्वीरों को लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने दरअसल जिस तरीके से ट्वीट किया है, उसमें राहुल गांधी की बाइक राइड करते हुए जो तस्वीर पोस्ट की है उसमें लिखा है जय जवान, और वहीं ट्रैक्टर चलाते हुए एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें लिखा है जय किसान। तो ये वो ट्वीट है, ये वो पोस्ट है जिसके चलते अब कांग्रेस पार्टी सवालों के घेरे में है। और सवाल ये है कि आखिर क्यों जिन्होंने ये नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री, उनका अपमान कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर राहुल गांधी ना ही जवान हैं और ना ही किसान हैं। तो फिर ये नारा क्यों और इस तरीके से राहुल गांधी को जवान या किसान दिखाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी क्यों कर रही है? क्योंकि जहां पर वो पहुंचे हैं लद्दाख, वहां पर भारतीय सेना हमेशा मुस्तैद रहती है, फिर चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो। किस तरीके से वहां पर चीन से मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना बॉर्डर पर दरअसल तैनात रहती है। लेकिन उन जवानों का अपमान राहुल गांधी की इस तस्वीर के साथ अब कांग्रेस पार्टी कर रही है, और उनका ये एक्स पर किया गया पोस्ट अब तेजी से वायरल हो रहा है। और लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी ना जवान हैं और ना ही किसान हैं, तो ऐसे में ये सीधे तौर पर जवानों का, भारतीय सेना के और साथ ही किसानों का भारत के अपमान कांग्रेस पार्टी कर रही है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने चीन पर जिस तरीके की तमाम बातें की हैं, जिस तरीके से चीन के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को घेरा है, जाहिर तौर पर उसमें कुछ भी नया नहीं है। क्योंकि इससे पहले जब यूपीए का शासनकाल था, 2013 की हम बात कर रहे हैं, 2013 में संसद में जो एके एंटनी रक्षा मंत्री थे, उनकी तरफ से जो बयान दिया गया था वो बेहद चौंकाने वाला था। क्योंकि एके एंटनी ने संसद में ये बताया था कि सरकार की नीति सीमा का विकास करने की नहीं है। उन्होंने दलील ये दी थी कि दरअसल डेवलप बॉर्डर से अच्छा है अनडेवलप बॉर्डर, यानी जहां पर विकास ना हो, जहां पर कोई कार्य ना हो, सड़कें ना बने, पुल ना बने। तो ये बातें जो हैं वो एके एंटनी की ओर से संसद में कही गई थी। तो कुल मिलाकर जो बयान कांग्रेस पार्टी के, उनके नेताओं के लद्दाख को लेकर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश के वो तमाम इलाके जो चीन से सटे हुए हैं उनको लेकर रहे हैं, वो बयान हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी एक तरफ चीन को लेकर सरकार पर हमलावर नजर आती है, वो ये मनगढ़ंत आरोप लगाती है कि चीन की जो सेना है, जो चीन है वो अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में दाखिल हो चुका है। वहां की कई हजार किलोमीटर की जो भूमि है वो उसने
उस पर कब्जा कर लिया है। लद्दाख को लेकर भी राहुल गांधी का यही बयान सामने आया था। आपको यह बता दें कि राहुल गांधी जब हाल ही में ब्रिटेन के दौरे पर गए थे तो वहां पर उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए जो मीडिया से बातचीत की थी उसमें यह कहा था कि चीन अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में घुस आया है और सरकार इस मुद्दे पर सच्चाई को छिपा रही है। अब सवाल यह है कि अगर चीन वहां पर दाखिल हो चुका है, अगर कांग्रेस पार्टी ये दावा करती है कि वहां पर हालात जो है वो तनावपूर्ण हैं, तो ऐसे में राहुल गांधी लद्दाख की इन सड़कों पर बाइक राइड कैसे कर पा रहे हैं? आखिर राहुल गांधी वहां पर कैसे घूम पा रहे हैं? अगर वहां पर चीन दाखिल हो चुका है, अगर वहां पर सिक्योरिटी के लिहाज से कड़े सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी यही बेनकाब हो जाती है। और कांग्रेस पार्टी ने जो एक्स पर पोस्ट किया है, अब उसको लेकर लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के मनगढ़ंत आरोप हैं, कांग्रेस पार्टी सिर्फ दिखावा करती है। और इस तरीके से एक पोस्ट ने, क्या यूं कह सकते हैं एक तस्वीर ने कांग्रेस पार्टी की पोल खोल कर रख दी है। आपको ये बता दें कि राहुल गांधी जो हैं वो लद्दाख के दौरे पर हैं और वो पैंगोंग त्सो लेक के लिए रवाना हुए। उन्होंने जिसकी तस्वीरें शेयर की हैं, साथ ही उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की है और ये कहा है कि मैं पैंगोंग झील के रास्ते में हूं, जिसके बारे में मेरे पिता ये कहा करते थे कि यह दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। और राहुल गांधी अब बाइक पर सवार होकर वहां राइड का आनंद लेने के लिए गए हैं और ये तस्वीरें उन्होंने शेयर की है। जाहिर तौर पर सवाल उठेंगे कि अगर जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म किया गया और उसके बाद जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख, और उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाए कि वहां पर दरअसल स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है, चीन जो है वो लगातार LAC पार कर रहा है और वहां पर भारतीय सैनिकों पर सवाल उठाए गए। हालांकि जवानों का अपमान करना भी कांग्रेस पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। भारतीय सैनिकों का अपमान कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं ने बार बार किया है, फिर चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाकर किया हो, फिर चाहे वो जिस तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जब अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में चीनी सैनिक दाखिल हुए तो वहां पर भारतीय सैनिकों ने उन्हें खदेड़ा। बावजूद इसके राहुल गांधी ने भारतीय सैनिकों के मनोबल पर ही सवाल खड़े किए। लेकिन अब यही राहुल गांधी अब उसी अरुणाचल प्रदेश से सटे लद्दाख में घूम रहे हैं, वहां पर राइड का आनंद ले पा रहे हैं और ये तस्वीरें शेयर कर पा रहे हैं। आपको ये बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हैं और सबसे पहले वो लद्दाख प्रवास के दौरान राहुल गांधी कारगिल मेमोरियल गए थे और उन्होंने वहां पे तमाम जो स्थानीय युवा थे उनके साथ एक बातचीत में हिस्सा लिया। कांग्रेस नेता ने लेह में फुटबॉल मैच भी देखा और इतना ही नहीं, आपको ये बता दें कि वो 30 सदस्यीय लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद यानी जो LAHDC कारगिल चुनावों में भी उसमें बैठकें करेंगे। ये खबर सामने आई है, कांग्रेस की एक बैठक होने वाली है जिसमें वो भाग लेंगे। यानी उनका ये जो पूरा दौरा है ये कहीं ना कहीं कई लिहाज से अहम है। वो वहां पर चुनावों की भी समीक्षा करेंगे, बैठक जो है पार्टी की करेंगे। जाहिर तौर पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कारगिल परिषद चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ गठबंधन किया है और ये चुनाव जो है वो 10 सितंबर को होने वाला है और राहुल गांधी इन चुनाव के लिए जहां मीटिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले वहां पर बाइक राइडिंग जो है उन्हें पसंद है। ये उन्होंने कई इंटरव्यूज में कहा है, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते उन्हें बाइक राइड करने का मौका दिल्ली में नहीं मिलता। तो ऐसे में अब वो लद्दाख पहुंचे हैं और लद्दाख में वो बाइक राइड कर पा रहे हैं, लद्दाख में वो तमाम जगहों पर घूम पा रहे हैं। तो क्या अब कांग्रेस पार्टी ये कहेगी कि स्थिति बदली है और वहां पर वो इतना सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं, वो इस तरीके से बाइक राइड कर पा रहे हैं?
इस तरीके से घूम पा रहे हैं राहुल गांधी, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी सिर्फ सरकार को घेरने के लिए चीन का मुद्दा बार बार उठाती है, सरकार पर आरोप लगाती है। लेकिन ये तस्वीरें अब इस बात की गवाही दे रही हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की मंशा थी कि ये बॉर्डर जो है डेवलप ना हो, क्योंकि चीन के साथ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की क्या साठगांठ है, ये सवाल आज भी सवाल ही बना हुआ है। क्या समझौता कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में चीन के साथ हुआ? डोकलाम विवाद के दौरान राहुल गांधी चीनी राजदूत से मिलने के लिए गए, आखिर क्या साठगांठ हुई थी? ये सवाल हर बार जो है कांग्रेस पार्टी से पूछा जाता है, हालांकि उनके पास जवाब नहीं है। और ये भी लगातार बीजेपी ने आरोप लगाए हैं कि यूपीए के शासनकाल में ही नेहरू के वक्त इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, तब दरअसल चीन ने भारत की जो कई हजार किलोमीटर की जमीन पर कब्जा किया था। लेकिन आज कहीं ना कहीं उन तमाम सवालों के जवाब कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है और वो इस तरीके से सरकार को कहीं ना कहीं घेरते हैं चीन के मुद्दे को लेकर। लेकिन आज जो स्थिति है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में वो पूरी तरीके से बदल चुकी है, जहां ना सिर्फ भारतीय सेना जो है वो कहीं ना कहीं मुस्तैद है, बल्कि इसके अलावा तमाम डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं। फिर चाहे वो वहां तक सड़कें बनाने की बात हो जहां तक यूपीए के शासनकाल में उनके नेता, उनके रक्षा मंत्री सोच भी नहीं सकते थे, और चाहे वो पुल बनाने की बात हो, फिर चाहे वो भारतीय सेना के लिए तमाम जो कहीं ना कहीं सुविधा भारतीय सेना को देनी थी, उनके लिए कहीं ना कहीं वहां का रास्ता सरल बनाने के लिए सरकार ने, मोदी सरकार ने काम किया है। और यही कहीं ना कहीं तकलीफ है जो कांग्रेस पार्टी की इस तरीके से उनके बयान, उनके पोस्ट और साथ ही उनके कहीं ना कहीं तमाम जो खबरें सामने आती हैं उसमें दिखाई देती हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।